तो मेडिकल ऑफिसर चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल ऑफिसर का जो पद होता है वो सबसे उच्च पद होता है। दोस्तों मेडिकल ऑफिसर मेडिकल का मुख्य अधिकारी होता है। दोस्तों आमतौर पर मेडिकल ऑफिसर किसी भी हॉस्पिटल के जो भी प्रभारी होते हैं, दोस्तों पूरी हॉस्पिटल की जो भी जिम्मेदारी होती है इनके ही हाथों में होती है। दोस्तों इनकी बात करें तो इनको अच्छी खासी सैलरी भी दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि मेडिकल ऑफिसर कैसे बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मेडिकल ऑफिसर के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं। जैसे कि मेडिकल ऑफिसर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा आपको कोर्स करना होता है, कौन सा एग्जाम देना होता है, और यदि आप एक मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए, इस अस्पताल का जो भी होता है वो प्रभारी यानी कि सबसे उच्च अधिकारी होता है। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग की पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो मेडिकल ऑफिसर की होती है। दोस्तों मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल के अधिकारी जो होता है उसका पद सबसे उच्च का होता है। दोस्तों किसी भी हॉस्पिटल की जो पूरी जिम्मेदारी होती है इनके ही हाथों में होती है। आइए हम बात कर लेते हैं कि मेडिकल ऑफिसर यदि आप भी बनना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें मेडिकल ऑफिसर के लिए योग्यता की, तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। दोस्तों आपका 12th PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, और 12th में आपका 60% मार्क भी आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास MBBS कोर्स की डिग्री भी होनी चाहिए। दोस्तों आपके पास MBBS कोर्स की डिग्री रहेगी तभी आप मेडिकल ऑफिसर के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको जो मेडिकल यानी कि जो MBBS कोर्स में आपका जो होना चाहिए परसेंटेज, वो आपको 50% होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए, आपकी उम्र 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप मेडिकल ऑफिसर के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब आइए पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं, यानी कि 12th से लेके एक मेडिकल ऑफिसर बनने तक आपको क्या क्या करना होता है। आइए स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। दोस्तों एक मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना 12th पास करना होता है। दोस्तों आपको 12th PCB सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास होना होता है। इसके बाद आपको नीट एग्जाम के लिए आवेदन करना होता है। दोस्तों नीट के एग्जाम के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद आपको नीट के एग्जाम को क्लियर करना होता है। इसके बाद आपको MBBS कोर्स में एडमिशन लेना होता है। जैसे आप एडमिशन लेते हैं, ये जो MBBS कोर्स होता है वो आपका 5.5 साल का कोर्स होता है। दोस्तों इस कोर्स को आपको करना होता है, इस कोर्स की आपको डिग्री लेनी होती है। दोस्तों जैसे आपके पास MBBS कोर्स की डिग्री आ जाती है, इसके बाद समय समय पर UPSC द्वारा UPSC CMS एग्जाम के लिए आवेदन करना होता है। दोस्तों CMS जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम। दोस्तों इस एग्जाम UPSC द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। तो इस एग्जाम को जब वैकेंसी निकाली जाती है तो इसमें आपको आवेदन करना होता है। दोस्तों आवेदन करने के बाद सबसे पहले नंबर पर आपका रिटन एग्जाम कराया जाता है। दोस्तों रिटन में आपका 2 पेपर कराया जाता है। दोस्तों दोनों ही पेपर आपके 250-250 मार्क के होते हैं। दोस्तों इस पेपर को हल करने के लिए यानी दोनों पेपर को हल करने के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों दोनों पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाते हैं, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी किया जाता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करके इसके एग्जाम को देना होता है। दोस्तों इसके एग्जाम को जैसे आप क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों जैसे आप इसके इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आप एक मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है एक मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए। सबसे पहले अपना 12th पास करना होता है। इसके बाद MBBS कोर्स के लिए आपको नीट एग्जाम के लिए आवेदन करना होता है। नीट एग्जाम को क्लियर करना होता है। MBBS कोर्स की डिग्री लेनी होती है। इसके बाद समय समय पर UPSC के CMSC एग्जाम को आपको देना होता है। इस एग्जाम में आवेदन करने के बाद इसके रिटन एग्जाम, इसके बाद आपको इसके इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आप एक मेडिकल ऑफिसर बन जाती हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि एक मेडिकल ऑफिसर की मंथली सैलरी कितनी होती है। दोस्तों अगर हम बात करें एक मेडिकल ऑफिसर की मंथली सैलरी की, तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 40 से 80 हज़ार रुपये तक इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसके अलावा इन्हें काफ़ी सारे गवर्नमेंट द्वारा भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और सैलरी इनकी जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है इनकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि मेडिकल ऑफिसर कैसे बने। आई होप आप समझ गए होंगे कि मेडिकल ऑफिसर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना होता है, और इनकी सैलरी कितनी होती है। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट